अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेके आई हूं आपके लिए आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारी हेल्थ एक्सपर्ट आपको देंगी सेहत के हवाले से बहुत सारी मुफीद जानकारियाँ और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे हमारे फिटनेस एक्सपर्ट के पास, जो आपको बताएंगे कि घर बैठे आप कैसे सेहतमंद रह सकते हैं। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। अगर बच्ची को ये पता होगा जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं सारे के सारे, तो बच्चा कभी भी इस तरह के डिप्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको माँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, बल्कि पीयर ग्रुप से इधर उधर लोगों से पता चलता है। अगर हम अपने आप को 20 मिनट दें तो इन 20 मिनट के आधार पे ही हम अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम अपने शोल्डर्स को लेंगे 1 अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि टीनेज में बच्चों को क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं और इनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट, जिनका नाम है डॉक्टर सिद्वत खान। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से मुझे मौका दिया है अपने इस प्रोग्राम में आने का। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो बच्चियाँ होती हैं उनमें टीनेज प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी क्या अलामतें होती हैं, ये आप हमारे नाज़रीन को बताइए। टीनेज, जैसे मैं आपको बताऊं, टीनेज का मतलब ही टीन से होता है। दैट मीन्स 13 इयर्स ऑफ एज से लेके 19 इयर्स ऑफ एज तक जो हमारी होती है एज, उसको टीनेज कहलाती है। और बच्चियां जो हैं इस एज में एक चाइल्डहुड से लेके और वो एक अडल्टहुड की तरफ जा रही होती है। जी। तो ये एक ट्रांजिशन फेज होता है बॉडी में, जो बहुत ही मायने रखता है बच्चों की ज़िंदगी में। और जो इसकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने देखा होगा, बचपन उनका ख़त्म हो रहा होता है और बड़ी हो रही होती हैं, उसमें उनकी स्किन में चेंजेस आते हैं, बच्चियों को पिंपल्स होने लगते हैं, जिसको एक्ने भी कहते हैं, और पीरियड्स बच्चों के शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। प्लस उनकी इस वक्त एक हाइट का स्पर्ट्स भी आते हैं, बच्चे ग्रोथ लेते हैं, बच्चों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह भी इस पीरियड में शुरू होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से साइकोलॉजिकली भी बच्चों पे बहुत एक अब्रप्ट चेंजेस आते हैं। जी। डॉक्टर साहिबा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने जैसे कहा कि बचपन कहीं ना कहीं उनका ख़त्म हो रहा होता है और बाहरी दुनिया में वो कदम रख रही होती हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंज आते हैं, मेंटल चेंज आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं। इनको कैसे वो हैंडल करें, इनका कैसे वो सामना करें, आप ये उन्हें बताइए। इसमें देखिए, बहुत माँओं का और जो उनकी एल्डर सिस्टर्स हैं उन सब का बहुत अहम रोल होता है। इसमें बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों को बताना पड़ता है कि ये चीज़ कुछ नई नहीं है, ये सबके साथ होता है और इसको कैसे हैंडल करना है। आजकल तो स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन काफ़ी दी जाती है, क्योंकि इससे बॉडी के फिज़िकल चेंजेस के साथ साथ इमोशनल भी चेंजेस इसमें हो रहे होते हैं। तो जब बच्चों को पता चलेगा कि ये नॉर्मल चेंजेस हैं, और तो बच्चे इसको इजीली अडेप्ट करेंगे। तो जैसे पीरियड्स के बारे में बच्चों को बताना होता है कि बेटा पेन क्यों होता है, इसलिए होता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, इस वजह से पेन होता है। तो उसके लिए बच्चों को पेन बिल्कुल सफ़र नहीं करना देना चाहिए। बच्चों को जैसे ही पीरियड शुरू हो, बच्चों को ज़रा भी पेन हो तो फ़ौरन काफ़ी सारी दवाएं हैं सिंपल जो दे सकते हैं, जिससे बच्चों को पेन नहीं होगा। और उसके बाद उनको कैसे सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करना है, किस तरह से उसको डिस्पोज करना है, हाइजीन उनकी, ये सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। अक्सर देखा गया जो लड़कियां होती हैं टीनेज में, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं उनके, बहुत ज़्यादा कभी कभार ऐसा होता है कि डिप्रेशन में जाने का भी खतरा होता है, तो इनसे कैसे बच सकती हैं वो? अक्सर देखा गया है टीनेज बच्चियां जो हैं अपने वेट को लेके, कभी कभी इन बच्चों में एनोरेक्सिया नर्वसो हो जाता है, कभी बुलिमिया हो जाता है। एनोरेक्सिया नर्वसा का मतलब ये बच्चे एकदम खाना पीना छोड़ देते हैं और एकदम फिगर कॉन्शियस हो जाते हैं। और बुलिमिया का मतलब ये है कि एक्सेसिव ईटिंग, उससे एकदम वेट गेन करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एज ग्रुप में बहुत देखी गई हैं, और उसी में फिर माँओं का और बड़ी सिस्टर्स का और
डॉक्टर्स का रोल आता है, बिल्कुल ताकि इसमें बच्चों को राइट टाइप ऑफ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी फास्ट फूड थोड़ा अवॉइड करें, बिल्कुल लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। जी आजकल के बच्चे सिर्फ नेट पे या उस पे ही इंटरेक्शन वर्चुअल वर्ल्ड में रखते हैं, नेट पे इस पे रहते हैं। फेस टू फेस लोगों से बात करने में जी उस एज में इवन बॉयज़ एंड गर्ल्स जी बोथ जी बहुत हेजिटेंट हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें ये रहता है कि बच्चों को थोड़ा सबसे मिलाना जुलाना और उनकी प्रॉब्लम सुनना, जी जी माँ को उनसे डिस्कस करना सारी जी। बातें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। सोशली इसमें एक्टिव कराना बहुत ज़्यादा सोशली ज़रूरी एक्टिव होता है। कराना जी, बहुत, और यही एज होती है जिसमें बच्चों का 9, 10th और बोर्ड्स सारी चीज़ें बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल। तो उसमें सारी चीज़ें मिल के बच्चों के लिए एक थोड़ा सा एक स्ट्रेसफुल पीरियड हो जाता है बिल्कुल ये। बिल्कुल तो उसमें काउंसलिंग बहुत रोल प्ले करती है, जिसमें बिल्कुल। बच्चों को बताना पड़ता है जी कि ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं और सबको साथ होती हैं, और थोड़ा स्पोर्ट्स में इंडल्ज करें तो बहुत अच्छा रहता जी है। जी बिल्कुल थोड़ा सा एक्टिविटी रखें स्पोर्ट्स की, अब खाली इंडोर जी टीवी या कंप्यूटर्स जी। इंटरनेट उस पे ना बैठ के खूब स्पोर्ट्स खेलेंगे जी। तो उसमें उनका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल, और वो सेहतमंद भी रहेंगे। सेहतमंद जी, रहेंगे। और ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज और जो इस तरह की डिजीजेस हैं टीनेज से जी, शुरू हो जी। जाती हैं, जी उससे भी काफ़ी बचा बच जा सकती सकता है। है। जी डॉक्टर साहिबा, इस बार में हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के जरिए भी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको देंगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि टीनेज में हमारी बच्चियों को जो दिक्कतें पेश आती हैं उनको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हमने बात करी कि हेजिटेंट रहती हैं बच्चियां जो होती हैं, अब अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस लेवल की, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इस एज में उनका, तो उसको कैसे बूस्ट अप कर सकती हैं, उनकी माएँ, क्या अहम किरदार होता है उनका, ये आप हमें बताइए। देखिए, बच्ची जब 8 या 9 साल की एज में होती है, उसी टाइम माओ का ये बच्चों के साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाना चाहिए। जी। जब तक तो छोटा बच्चा होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बच्चे को बताना कि अब तुमको जो है यू आर एंटरिंग दिस एज, अभी आप इस एज में जा रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। जी और थोड़ा सा बच्चों को कुकिंग में इंडल्ज करना, जी इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। बिल्कुल बच्चियां हैं, उनको कुकिंग, थोड़ा किचन में ले जाना, साथ साथ थोड़ा सा काम कराना, जी बाहर की जितने गेम्स हैं, जी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, डिबेट्स में, इन सब चीज़ों से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता बिल्कुल है। बिल्कुल और कुछ नहीं, अगर ये सब चीज़ें नहीं भी हो रही हैं तो कम से कम जो गेस्ट आ रहे हैं आपके यहाँ, या जो आपके मेहमान हैं या आपके घर वाले हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल और उसमें बच्चा अगर क्वाइट आपका हो रहा है या पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। बिल्कुल अगर बच्ची को ये पता होगा जो हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं सारे के सारे, तो बच्चा कभी भी इस तरह के डिप्रेशन में नहीं जाएगा, जी जी क्योंकि उसको माँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बल्कि पीयर ग्रुप से, इधर उधर लोगों से पता चलता है। जी जी और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे सारी वो प्रॉब्लम्स अपने ऊपर एट्रीब्यूट करते जी हैं। जी डरते हैं बच्चे कि पता नहीं हमारी रिप्रोडक्टिव एज कैसी निकल रही है, आगे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। जी और इसी टाइम उनको सेक्स एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि हर वक्त आप बच्चों के साथ नहीं हैं, तो बच्चों को एड्स के बारे में बताना जी कि एड्स कैसे स्प्रेड होती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जितनी इस तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, तो ये बच्चियों को बहुत ज़रूरी है। दूसरी इसमें मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी, 13 इयर्स की एज के बाद आप लोग अपने बच्चियों को HPV वैक्सीन, जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी कॉमनली कहलाती है, उसके भी आप डोजेज देना शुरू कर दीजिए। जी जी जो जैसे 0 एज पे देते हैं, फिर आफ्टर 1 मंथ एंड आफ्टर 6 मंथ्स, जी 3 इसका डोजेज का स्केड्यूल है। तो ये इस टाइम बच्चियां पढ़ रही होती हैं,
प्रेगनेंसी का सवाल ही नहीं होता है। जी जी और सबसे अच्छा है कि HPV प्रोटेक्शन इनको मिल जाता है, बिल्कुल ताकि इनको लेटर लाइफ में कभी भी HPV इन्फेक्शन हो भी जी तो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से बच्चे काफ़ी बच सकते हैं। जी जी तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये वेस्ट में तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ गया है, पर इंडिया में अभी ऑप्शनल है। जी तो अच्छा ये 13 से 26 इयर्स की एज ग्रुप में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जी तो बच्चों को दे सकते हैं आप। जी दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट कि आप अपनी बच्ची जी को दे बिल्कुल सकते हैं, जरूर। ताकि ये है कि आगे उसको कोई तरह की प्रॉब्लम ये बहुत अच्छी चीज़ आपने हमारी ख़वातीन को बताई है कि अगर उनको अवेयरनेस ना हो इसके जी। बारे में तो वो जा करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। पता कर सकते हैं। और हाइजीन, पेरिनियल हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है इस जी। टाइम बच्चों को बताने का कि सैनिटरी टॉवल्स किस तरह डिस्पोज करें, जी। कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज करें, जी बिल्कुल और कोई भी गंदे टॉयलेट्स ना यूज़ करें। जी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चियों को वहाँ बिल्कुल। बहुत हेल्प कर सेहतमंद सकती हैं। रह सकती हैं अगर इन सब सेहतमंद रह बातों का सकती ख्याल हैं, रखा ख्याल जाए तो रखेंगे, इंशाल्लाह हाँ। सेहतमंद रह और सकती पिंपल्स हैं और जो डिस्मेनोरिया है हैं। जी या थोड़ा सा जो पढ़ाई में डिसइंटरेस्ट है, जी जी और ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाएं कि ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब बच्चियों को होती हैं, तो जी। वो इजीली इस फेज से गेट ओवर हो जाते जी हैं। जी बिल्कुल। और प्लस आप इन्वॉल्व रखें उनको अपने अंदर जी पास, जी जी कम्युनिकेशन उनसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहिबा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा पेनफुल कुछ मेंसेस हो रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? मैं आपको इसमें यही बताना चाहूँगी कि जो जैसे आप कब कब डॉक्टर को कंसल्ट करें। जी एक ये है कि बच्ची को अगर पीरियड नहीं शुरू हुआ है 15 इयर्स ऑफ एज तक, जी तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। हाँ, वो प्राइमरी एमेनोरिया कहलाता है। जी तो इसका मतलब हम लोग 15 साल तक अगर पीरियड नहीं शुरू हुआ है तो हम लोग बच्चे को इन्वेस्टिगेट करते हैं ओके कि क्यों बच्ची को पीरियड नहीं शुरू हुआ। जी नॉर्मली 10, 11, 12, 13 तक शुरू हो जाता है, जी तो 15 तक अगर नहीं हुआ तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें कि पीरियड जी। नहीं हुआ, जी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है, जी बच्चे को हर 15 दिन में, 20 दिन में बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि जी। इसका मतलब कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही है, जी जिससे आपकी बच्ची बहुत वीक होती जाएगी, क्योंकि बिल्कुल। इतना ब्लड लॉस होगा, तब जी। ट्रीटमेंट होगा। या अगर बच्चे का एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, एकदम से स्ट्रंकल ओबेसिटी बच्चे को हो रही है, और अगर बच्चे की हेयर ग्रोथ हो रही है, फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स बहुत बड़े बड़े से निकल रहे हैं, जी। कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रहा है, जी इसका मतलब अगेन कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसको जी। कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पीरियड पेन अगर बहुत एक्सेसिव है, और स्पेशली अगर सेकेंड या थर्ड डे शुरू हो रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आ जाता है, ओके जिसके एक पैथोलॉजिकल कॉज है। जी और नॉर्मली पीरियड पेन जो है वो 1 या 2 दिन पहले शुरू होता है, जी तो वो कोई इसमें प्रॉब्लम उसमें नहीं दिक्कत की बात नहीं है। या अगर बच्चा प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में है, जी मतलब पीरियड से पहले अगर बच्ची को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, बच्चा डिप्रेस हो रहा है, बच्चा बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, जी तो भी डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि जी। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन भी एक डिजीज़ जी। में आता है आजकल, जिसका ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को इतनी अहम जानकारियाँ दी कि वो कैसे अपनी बच्चियों को संभाल सकती हैं टीनेज प्रॉब्लम्स में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। नाज़रीन, हम आपके फीडबैक्स और आपके सवालात के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे हमारे फिटनेस एक्सपर्ट के पास, जो आपको देंगे बहुत सारी मुफीद जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, हमारे इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ख़ास सेगमेंट, जिसमें हम आपको ले चलेंगे हमारे फिटनेस एक्सपर्ट के पास, जो आपको बताएंगे कि घर बैठे आप कैसे सेहतमंद रह सकते हैं और कैसे खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। हेलो, मैं हूँ निधि। मैं आज यहाँ पे आपको घर बैठे फिटनेस के कई तरीके बताने के लिए आई हूँ, जो आप घर बैठ के अपने आप को कैसे चुस्त और दुरुस्त बना सकते हैं। फिटनेस
हमारी ज़िंदगी का एक वो हिस्सा है जैसे हमारा खाना पीना बैठना उठना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम अपने आप को 20 मिनट दें तो इन 20 मिनट के आधार पे ही हम अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम अपने जॉइंट्स को कैसे ओपन करते हैं और कैसे जॉइंट्स को खोल के एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नंबर 1 हमारी रिस्ट, जिनको हम लोग मूव करते हैं और क्लॉकवाइज पहले 5 टाइम्स। 3, 4 एंड 5। अब एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम अपने शोल्डर्स को लेंगे 1 अप एंड डाउन, 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 अप क्लॉक एंड एंटी क्लॉक, अप आगे से पीछे की ओर शोल्डर्स। 4, 5 पीछे से आगे की ओर 1, 2, 3, 4, 5। इन सब से हमारे जॉइंट्स ओपन हो चुके हैं, जो कि घर बैठे बैठे ये सब चीज़ें बंद पड़ जाती हैं। जैसे कि एक चलती मशीन को आप बहुत दिनों तक रख दें तो वो बंद हो जाती है। इसी तरह हमारा शरीर है, अगर हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से ना करें तो उसमें भी सब जाम लगने लग जाता है। और अब हम आपको इसी तरह गर्दन के बारे में बताएंगे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसके बाद इसी तरह सर्किल से क्लॉक एंड एंटी क्लॉक। लेफ्ट एंड राइट। ये तो हो गई हमारी अपर बॉडी के जॉइंट्स को ओपन करने की बात। और अब हम आगे आपको बताते हैं कि हमारे लोअर पार्ट्स को के जॉइंट्स को कैसे ओपन करना है। हमारे नीज़ एंड हमारे टोज। साइड्स के लिए पहले हम लोग स्ट्रेच करते हैं ऐसे बॉडी को 5 टाइम्स। 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then 1, 2, 3, 4, 5. और ये हमारी हो गई कमर की एक और एक्सरसाइज जो बहुत ही इजी है, जिसको हम लोग कहीं भी खड़े होके बहुत ही आराम से कर सकते हैं। 3, 4, 5। अब एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4 एंड 5। और अब आती है बारी हमारे घुटनों की। 1, 2, 3, 4, 5। और अब बारी है हमारे टोज़ की, जिन पे सारा दिन हम लोग खड़े रहते हैं, सारा प्रेशर हमारे पैर ही उठाते हैं। उनकी एक्सरसाइज है ऐसे पैर को ऐसे सीधा करके क्लॉकवाइज पहले ऐसे घुमाना है। 2, 3, 4 एंड 5। एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4, 5। इसकी इम्पोर्टेंट आपको आगे आने वाले समय में पता चलेगी, जब आपको लगेगा कि घर बैठे बैठे आपकी बॉडी कितना हल्कापन आपको अपनी बॉडी में फील होगा, आप अपने आप को कितना एक्टिव फील करेंगे, जिससे आपको लगेगा कि वो छोटे छोटे काम जो आपको घर में बहुत तकलीफ दे रहे थे, कितने आराम से आप करने लग गए हैं। देखा आपने
फिट रहना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता और फिट रह के आप फील करते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और साथ ही साथ एक्टिव भी। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हाँ नाज़रीन, अपने सवालात आप हम तक पहुँचा सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी। नाज़रीन मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी कि मैं आपके सवालात और आपके फीडबैक्स की मुंतज़िर रहूँगी। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अब वक्त हो चुका है मैं आपसे कहूँ अलविदा, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।